देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की, वो मईशत जिसके बारे में हुकूमत दावा करती है कि इस्तेहकाम आ चुका है, बेहतरी के आसार नुमाया हैं और मुश्किल दौर पीछे रह गया है। पहले कुछ अदाद-ओ-शुमार से आगाज करते हैं ताकि हम सही तनाजुर में हल हासिल कर सकें। IMF ने पाकिस्तान के मौशी शरह नमू में 2.6% रहने की पेश गोई की है, जिससे जाहिर होता है कि मईशत तेज रफ्तार तरक्की तक पहुंचने के बजाय बस आबादी की बढ़ती हुई मुकाबला कर रही है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई अवामी कर्जे की अगर बात करें, यानी कि GDP के तकरीबन 75.7% तक है, जो गुज़िश्ता 6 साल में कम तरीन सतह तस्वुर की जा रही है, मगर फिर भी बहुत ज्यादा बोझ है। आलमी इदारों ने अफरात ज़र में नुमाया कमी की तस्दीक की है। रिपोर्टरों के मुताबिक अफरात ज़र जो है 23.4% से गिरकर तकरीबन 4.5% तक आ चुकी है और माहिरीन कहते हैं कि ये आर्जी कमी है, अगले साल दोबारा बढ़ सकती है। हुकूमत हर महीने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहती है कि मईशत में इस्तेहकाम आया है, अफरात ज़र कम हो रही है, कर्जों पर काबू पाया जा रहा है, मगर सवाल यह है कि यह बयानिया आम आदमी की जेब में क्यों तब्दील नहीं हो रहा। अगर अफरात ज़र नीचे है तो आटा, चीनी, गैस और पेट्रोल की कीमतों में कमी क्यों नजर नहीं आ रही। फिर सवाल यह भी है क्यों आम शहरी रोजमर्रा अखराजात में रिलीफ महसूस नहीं करते। IMF के मुताबिक पाकिस्तान के बजट खसारे में सिर्फ मामूली बेहतरी आई है और जबकि कर्जों की अगर बात करें तो बोझ जो है वो बदस्तूर GDP के का ही हिस्सा रहता है। वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में असल मौशी अदम मसावात सरकारी एदाद-ओ-शुमार से कहीं ज़्यादा है और गुर्बत का फैलाव जो हुकूमती दावों में कम दिखाया जाता है, वर्ल्ड बैंक के एदाद-ओ-शुमार में ज़्यादा वाज़ेह है। आज जब हुकूमत दावा करती है कि मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है तो आवाम पूछते हैं अगर हकीकत में इस्तेहकाम है तो गुर्बत की सतह क्यों कायम है, मुलाजमतें क्यों कम है, सरमायाकारी क्यों नहीं आ रही। आज हम इसी सवाल को सामने लाएंगे कि क्या हुकूमत का हकीकी इक्तिसादी प्लान यही है या सिर्फ एदाद-ओ-शुमार का खेल है, और क्या पाकिस्तान की मईशत वाकई इस्तेहकाम की राह पर है या फिर अवाम सिर्फ दावों का फरीक बनकर रह गया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हुकूमत ने इन आलमी रिपोर्ट्स में दी गई तशवीशात का अमली हल क्यों नहीं पेश किया, अब तक सोल्यूशंस क्यों नहीं आ रहे। इसी सब पे बात करने के लिए मेरे साथ आज बहुत जबरदस्त पैनल मौजूद है जो कि मईशत पर बड़ी गहरी नजर रखता है। मुख्तलिफ सेक्टर से आज लोग यहाँ मौजूद होंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो हुकूमती पॉलिसियों को किस तरह से देख रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ बैठे हमजा तबानी है, चेयरमैन तबानी ग्रुप के, उनको खुशामदीद कहूंगी, बहुत शुक्रिया हमजा फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरे साथ बैठे हैं जुनेद नकी साहब हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट है काठी के, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और मेरे साथ रशीद अहमद सिद्दीकी साहब हैं, चेयरमैन है अफीफ ग्रुप के, उनको भी खुशामदीद कहूँगी, बहुत शुक्रिया रशीद साहब कि आपने भी हमें ज्वाइन किया। तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले आपकी तरफ यहाँ होंगी हमजा, पाकिस्तान की मईशत को आप कैसे देख रहे हैं, जिस सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं या जो चीज़ें आपके सामने हैं उसमें आप भी समझते हैं कि डिजिट्स का हेर फेर है या फिर वाकई आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है। वालेकुम अस्सलाम रिदा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। मैं ये समझता हूँ कि हमने ये सफ़र कहाँ से शुरू करा और आज कहाँ पर खड़े हैं। अगर आप देखें तो कहाँ डॉलर 330 पे था, 400 रुपये की बातें हो रही थी, इंटरेस्ट रेट 23% पे जा पहुँचा था और आपके पास SOEs में ब्लीडिंग हो रही थी और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टॉक एक्सचेंज 40,000 पे थी। और अगर हम आज देखें जो जिस तरीके से मेहनत की गई है फील्ड मार्शल साहब ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो मेहनत करी है, और आज स्टॉक एक्सचेंज माशाल्लाह 1,80,000 के ऊपर आ गई है, डॉलर जो है वो 278 और 280 पे रुका हुआ है, इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। 75-78 साल की चीज़ें हैं जो कि ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती, किसी के भी पास मैजिकल वैंड नहीं है, लेकिन ये आहिस्ते आहिस्ते ही सफ़र जो है ना ये चलेगा। इसमें मैं ये समझता हूँ कि आज से पहले जो भी चीज़ें हुई हैं उसको छोड़कर हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। और पाकिस्तान का एक बहुत ही ज़बरदस्त पोटेंशियल है। अगर हम देखें तो इस पूरे रीजन के अंदर आप देखें कि आज पाकिस्तान को हर कोई कदर की निगाह से देख रहा है। आज सऊदी अरब हो या खलीजी इदारे मुल्क, खलीजी कंट्रीज़ हों या इंटरनेशनल और दूसरे कंट्रीज़ हों, पाकिस्तान को आज बुलाया जाता है और पाकिस्तान आज बहुत सारी जगहों पर सालसी का किरदार भी कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली हमारी मईशत पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना शुरू हो गई है। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। हमें भी चाहिए कि एज अ पाकिस्तानी हम सोचें। ठीक है कि ये बात आपकी सारे फिगर्स जो आपने दिए हैं ये सही हैं कि गुर्बत बढ़ रही है, लोगों को परेशानी हो रही है और एक बहुत ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा जो है ना वो एक पावर्टी लाइन से नीचे जा रहा है। लेकिन अगर हम सूबह सिंध को देख लें
तो जब तक इसके बजट में सही एलोकेशन नहीं होगी, इसकी सही पॉपुलेशन, इसकी सही सेंसेस नहीं होगी, जब तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स भी सही नहीं होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें बहुत सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है और हम सबको मिल के पाकिस्तान का इमेज सही करने की ज़रूरत है और इसी तरह ये चीज़ें आगे चलेंगी। राइट, सो ओके। जुनैद तकी साहब आपकी तरफ आऊँगी। जुनैद साहब, आप कैसे देखते हैं, आप भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप भी चीज़ों को देख रहे होते हैं, हाउ डू यू परसीव द थिंग्स, और जो इकोनॉमी की इस वक्त सिचुएशन है उसके लिए जो बिज़नेस करना है वो, उसके लिए जो ईज़ ऑफ डूइंग है बिज़नेस की, वो आगे आइंदा आने वाले दिनों में भी हमें नज़र आ रही है। और ख़ास तौर पे अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी हम इन दिनों बात कर रहे हैं, जिसका चर्चा भी सबसे ज़्यादा है कि 78% पॉपुलेशन यंगस्टर्स हैं। अब वो आइंदा आने वाले दिनों में अपना फ्यूचर पाकिस्तान में सिक्योर करता हुआ देखें, या फिर जो हम देख रहे हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसकी तरफ ज़्यादा रुझान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। देखिए रिदा, आपने अपनी तमहीद में जो बात कही है ना कि जो आदादो शुमार हैं, क्या आपने सवाल भी फिर उठाया कि ये ठीक है क्या, ये या फिर ये घोरक धंधा है स्टैटिस्टिक्स का। तो उसमें बुनियादी बात यह है, जैसे हमजा साहब ने भी कहा कि एक सफ़र जिसकी जानिब हम चले हैं तकरीबन 2 साल हुए। अब अगर कोई आदमी कहे कि 1 से 100 तक पहुंचना है, तो उसका एक माइलेज है, 100 तक पहुंचने के लिए उसका टारगेट भी होगा कि इस टाइम पे हमने 100 तक पहुंचना है। तो मेरा ख्याल है वो जो सफ़र है वो शुरू हो गया, डायरेक्शन बिल्कुल सही है और बहुत सारे आशारिये भी आपको उसमें अच्छे मिलते हैं। जैसे हमजा साहब ने बताया, उसमें ख़ास तौर पे अगर आप फॉरेन रिज़र्व्स देखें तो इस वक्त जो है वो रिकॉर्ड फॉरेन रिज़र्व्स आपके पास मौजूद हैं। बहरहाल आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो इस वक्त मौजूद है। इंपोर्ट के ऊपर हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करना है। तो जो बात आपने कही वही सबसे बड़ा चैलेंज है इस मुल्क का इस वक्त। रोज़ाना तकरीबन 13,500 बच्चे पैदा हो रहे हैं और इस वक्त जो आपने बताया कि जी 15 से लेके 35 की जो पॉपुलेशन है वो 65% से ज़्यादा, आप 78% कह रही हैं, मेरे पास जो है वो 15 से 35 साल वाले की जो फिगर है वो 65% क्रॉस की है। तो उस प्रोपोर्शन के हिसाब से इंडस्ट्री उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही। बिज़नेस कम्युनिटी की जिम्मेदारी बन गई है कि उस सेक्टर को जो है वो टैप करे और उसके लिए हम हमेशा जो है वो फेडरल से भी और प्रोविंस से भी जो है सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की डिमांड करते हैं, जिसमें अगर आप देखें कि जैसे इस वक्त अगर आप बात करें पॉलिसी रेट की, तो हमने वो डिमांड किया हुआ है कि जी सिंगल डिजिट पर ले जाएं। हमने जो है वो एनर्जी रेट के ऊपर डिमांड किया हुआ है कि जी उसको जो है वो बड़ी मुश्किल से हम 17-18 सेंट्स के ऊपर कर रहे हैं, तो उसको जो है वो 13 सेंट्स पे लाया जाए। उसके बाद फिर आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, जिस पे जो है वो हमारी कई एक मीटिंग जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स में भी हुई और उसमें हमसे सवाल किया गया कि जी आप ज़मीन पे क्यों रेंगते रहते हैं, पाकिस्तानी कारोबारियों की क्या एक रीज़निंग है कि वो उभर के कोई जो है ना वो जो नेबरिंग कंट्री में इतने बड़े बड़े टाइकून्स बन गए। तो हमारे यहाँ देखिए इंडस्ट्री को कोई खड़ा करने के लिए ना इस तरह सपोर्ट करे बगैर, हमारा टेक्सटाइल हमारी स्ट्रेंथ है, अगर हम उसके लिए कोई सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं देंगे और हम सिर्फ उनको जो है वो यही देखेंगे, उनको ब्रांड करेंगे कि नहीं ये तो खून चूस रहे हैं और ये इस्तेहसाल कर रहे हैं मज़दूरों का, ये पॉलिसी जो है ना वो गलत है। उनको इस बरक्स इसके कि जी आज हम 17 बिलियन या 18 बिलियन की टेक्सटाइल और 32 बिलियन US$ की टोटल एक्सपोर्ट पे खड़े हुए, तो हमें उस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हम अभी 3 बिलियन के ऊपर आए IT सेक्टर में, हम इस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं दीगर ममालिक से कि हम आपकी फूड सिक्योरिटी का बंदोबस्त करते हैं, हमारी अपनी इस वक्त पोजीशन जो है वो इनसिक्योर है। हम 50% से ज़्यादा कॉटन अपनी जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें बहुत सारे एरियाज़ पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है और उसमें हमारी हमेशा से रिक्वेस्ट ये रही है कि स्टेक होल्डर के साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कितनी दफ़ा कराची तशरीफ़ लाए हैं इन 2 सालों में और कितनी दफ़ा हमारे साथ बैठे हैं। तो ये कराची जो है वो कितना एक कंट्रीब्यूट कर रहा है इस मुल्क की इकॉनमी में, और उसके स्टेक होल्डर्स आपके साथ बैठने के लिए अगर रिक्वेस्ट करें तो मेरी ये गुजारिश होगी कि जी फेडरल से भी और प्रोविंस अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर सीरियस हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा संजीदगी नज़र आ गई है। तो ये चीज़ें जो है वो हमें अच्छाई की तरफ ले जा रही हैं, हमें खुशहाली की तरफ ले जा रही हैं। बहरहाल हमें जो है वो इस वक्त अगर दुनिया के रडार पे देखा जाए तो हम जो है वो टॉपर्स हैं अपनी आबादी को बढ़ाने में। उसके ऊपर जो है वो हम अपने बचपन में देखते रहे कि बहुत ज़्यादा उस पर काम होता था।
लेकिन अब जो है वो नहीं इस वक्त जो है वो काम नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर काम करने की बहुत शदीद ज़रूरत है। राइट, सो मेनी थिंग्स यू हैव हाईलाइटेड। राशिद भाई आपकी तरफ आऊँगी। राशिद भाई, ये बहुत अच्छा एक पॉइंट जुनैद साहब ने भी रेज अप किया है, ख़ासतौर पे पॉपुलेशन का। हम उसको भी भूल गए हैं सारे हालात में, और जिस तेज़ी के साथ हम पॉपुलेशन देखते हैं हर गुजरते दिन के साथ, बहुत खौफ भी आता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि फिर उसके हिसाब से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी डेप्रिशिएट होते जा रहे हैं और हमें उन रिसोर्सेज की भी ज़रूरत है। आप कैसे देखते हैं बिज़नेस को, मईशत को? फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, नहीं है? और क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो कांस्टेंट है, और क्या उन तसलसल है तो ठीक है, नहीं है तो जिसकी वजह से हमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं? आप कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से तो इस वक्त आपको हर इंडिकेशन पॉजिटिव की तरफ है। ठीक है। और बिजनेसमैनों की और बिजनेस कम्युनिटी के लिए सबसे पहली जो जरूरत होती है वो होती है सर्टेनिटी की। ओके। और उसकी सर्टेनिटी की सबसे बड़ी जो एक निशानी वो ये है कि पिछले 25 साल में जब भी सिविल गवर्नमेंट आई है, तो जैसे इलेक्शन ख़त्म होते थे 2 साल के बाद या 6 महीने के बाद वो कहानी शुरू हो जाती थी, जी गवर्नमेंट 6 महीने बाद जा रही है, अदम एतमाद आ रही है, गवर्नमेंट 2 साल की मेहमान लगी है। और प्रैक्टिकल ऐसा हुआ भी। लेकिन हमने फिर उसके बाद देखा इन इलेक्शंस के अंदर, जब ये इलेक्शंस हुए, जब ये गवर्नमेंट आई, तो वो एक ऐसे वक्त पर आई जब पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा था। मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब एक साथ दे रहा हूँ, जिनको आप खुद देखिएगा कि आपका सवाल था कि जी वो लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, घट रही है। इन सब का सवाल का जवाब ये है कि जब गवर्नमेंट आई थी तो एक ऐसे टाइम पे आई थी कि जिस वक्त अनसर्टेनिटी और मायूसी जो थी ना, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी की हो, चाहे एक आम आवाम की हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस की हो, उस वक्त जो मायूसी का मयार था वो बुलंद तरीन सतह के ऊपर था। और लोगों को, जैसे अभी हमजा ने कहा, बहुत सही बात कही कि उस वक्त यह था कि आदमी को नहीं पता था कि डॉलर 300 पे जाएगा, 400 पे जाएगा। सूद का रेट जो था 24% हो गया था। और दुनिया में पाकिस्तान की जो मैशत थी वो बदतरीन मैशत थी, और मूडी की जितने भी अगर आप उठा के देखेंगे उनकी जितनी रेटिंग आ रही थी वो इंतहाई थर्ड क्लास आ रही थी। उस मौके पे हमारी मीटिंग भी, मेरे ख्याल से शायद हमजा भी मौजूद थे, मैं मौजूद था, और हमारी मीटिंग भी हमारी फील्ड मार्शल साहब के साथ। तो उन्होंने कहा कि यार मैं इसके, अब जब हम आए तो हम 2-3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं और हमको आपके तमाम मसाइल का बखूबी अंदाज़ा है। तो उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा टाइम में नहीं, विद इन नो टाइम, बल्कि मेरे ख्याल से शायद जुम्मनात या जुम्मे का दिन था, उन्होंने कहा मंडे से देखेंगे कि डॉलर आपको डिक्लाइन नजर आएगा, और मेरा टारगेट है कि जो आप लोगों की सूद की वो है वो हम उसको सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, और बहुत जल्दी लेके आएंगे। तो सिंगल डिजिट में अभी तक तो नहीं आ पाया है, लेकिन बहरहाल 10-11% भी है, तो मैं समझता हूँ कि कदरें अगर आप देखें तो बहुत अच्छी सतह पे आ गया। और जो डॉलर है वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर रुका हुआ है तो शायद सिर्फ उन्हीं की वजह से रुका हुआ है, वरना अगर आम आवाम के हाथ में या अगर पॉलिटिशियंस के हाथ में होता तो शायद डॉलर इस वक्त 350-400 से कम का नहीं होता। अब अगर आप बिजनेस का मुवाजना करेंगे ना, तो आपको अगर आप ग्लोबली मुवाजना करें तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो बेहतरीन तरीन पोजीशन है। और जैसा आपने कहा कि ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान में हो रहा है, देखिए ब्रेन कभी भी ड्रेन नहीं होता है, ब्रेन तो अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, वो जितना इस्तेमाल करते हैं ब्रेन उतना बढ़ता है, और लोग आते रहते हैं, रोज बाहर जाते रहते हैं। लेकिन एक अच्छी बात इस वक्त ये है कि ब्रेन ड्रेन होने के बाद जिन मुल्कों में जाता था ना, इस वक्त उन मुल्कों के हालात पाकिस्तान की निस्बत इंतहाई बदतरीन है। अगर मैं आपको बिल्कुल मतलब वो बताऊं तो पाकिस्तान से बेतहाशा लोगों ने माइग्रेशन ली और कनाडा जाके सेटल हो गए। और इस वक्त जितने भी लोग जाके कनाडा सेटल हुए थे, आज वो कह रहे हैं कि हमारा जो फैसला था वो बदतरीन फैसला था कि हम अपनी पूरी पूंजी लेके कनाडा में आ गए, हमने यहाँ पे बिजनेस में लगाया, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी में लगाया। उन्होंने जिन प्रॉपर्टी में पैसा लगाया था वो भी डिक्लाइन पे चले गई, उन्होंने जिस बिजनेस में लगाया था वो बिजनेस इस वक्त वहाँ पे बुरी तरह से बैठा हुआ है। इस वक्त वहाँ की मैशत ऐसी है जो मैशत हमारी आज से 10 साल पहले थी। हमारे से बेतहाशा ब्रेन ड्रेन होकर और बेतहाशा इन्वेस्टमेंट निकल के इंग्लैंड में गया। इस वक्त इंग्लैंड की मैशत बदतरीन है। इस वक्त अगर आप अमेरिका की मैशत देखें तो बदतरीन है। इस वक्त आप पाकिस्तान की इस वक्त जो मैशत है, मैं समझता हूँ कि इन तमाम ममालिक की नस्बत बेहतरीन तरीन है। और लोगों के अंदर सबसे बढ़ के एक ये सर्टेनिटी आ गई है। इस वक्त आपकी टेक्सटाइल भी बढ़ रही है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, आपके जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनकी भी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। लेकिन अभी जुनैद कह रहे थे कि जैसे कि टेक्सटाइल के अंदर 26 बिलियन की तो उनको मज़ीद ज़रूरत है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ टेक्सटाइल को ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो एक 5 सेक्टर की पॉलिसी है।
तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी होनी चाहिए वो 5 सेक्टर की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान की एक एक्सपोर्ट की पॉलिसी होनी चाहिए। क्योंकि हमको अपनी जो एक्सपोर्ट है वो 5 सेक्टर तक महदूद नहीं रखनी है, हमको अपनी एक्सपोर्ट को की रेंज को बढ़ाना है। अगर 5 सेक्टर से 8 सेक्टर पे, 8 से 12 सेक्टर पे, 12 से 18 सेक्टर पे हमको लेके जाना है, बल्कि आइंदा जाके हमको मल्टीपल सेक्टर पे लेके जाना है। वो उसकी वजह क्या है कि अगर आप सिर्फ 5 सेक्टर की जो इस वक्त आपने मराद 5 सेक्टर को दी हुई है, तो अगर वही मराद अगर आपने डिफरेंट सेक्टर को और दे दी, तो मैं समझता हूँ कि अगर 23 बिलियन की एक्सपोर्ट है सिर्फ टेक्सटाइल की, तो अगर आपने मुख्तलिफ सेक्टर को मजीद दे दिया तो वो 23 की 46 हो सकती है। मैं एक छोटी सी मिसाल अपनी दे रहा हूँ कि मेरा वास्ता है पैकेजिंग सेक्टर से, और मैं दुनिया के 7 मुल्कों में पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं कनाडा भी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, अमेरिका भी कर रहा हूँ, इंग्लैंड भी कर रहा हूँ, मिडिल ईस्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो तमाम मराद हासिल नहीं है जो दूसरे लोगों को, जो मतलब 5 सेक्टर को। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी आनी चाहिए वो एक्सपोर्ट पॉलिसी आनी चाहिए, 5 सेक्टर पॉलिसी नहीं आनी चाहिए। और दूसरा मैं एक बात ये और कहूँगा कि हमको सिर्फ एक्सपोर्ट को ही जोर नहीं देना चाहिए। अगर हमको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डेफिसिट को कम करना है तो उसके लिए हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखनी पड़ेंगी कि जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट जस्ट फॉर नथिंग हो रही है। उसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि इस वक्त बहुत सारे लोग कहते हैं जी कराची के साथ ज्यादती हो रही है, कोई कहता है जी महाजरों के साथ ज्यादती हो रही है। मैं तो कहूँगा इस वक्त सबसे ज्यादा ज्यादती पंजाब के साथ हो रही है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे हो रही है कि अगर पंजाब के अंदर इस वक्त जमीनों जितनी है ना, देखिए पाकिस्तान में ज़राअत नहीं है, ठीक है ना, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज है, लेकिन ज़राअत आपकी 80% पंजाब में है, आबादी आपकी 70-80% पंजाब में। अगर आज आप एडिबल आई इंपोर्ट कर रहे हैं तो आज आप पंजाब के जो हारी हैं, किसान हैं, जो पंजाब के लोग कैटेगरी के लोग हैं, आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर आज आप दाल चना, सफ़ेद चना और ये अपना मूंग की दाल, मसूर की दालें अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप उन लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं कि जिनके पास इस वक्त मास के अंदर, जैसे अभी आपने कहा कि हमारे पास 70% ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, हमारे पास 60 से 70% यूथ हैं, लेकिन हमारे पास रोजगार नहीं है। तो अगर हम इन तमाम चीज़ों की इम्पोर्ट बंद करके अगर हम ये एडिबल ऑयल को अपने पास ग्रो करेंगे, अगर हम सफ़ेद चने को अपने पास ग्रो करेंगे, अगर हम दालों को और चीनी को अपने पास ग्रो करेंगे, तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि जो इनका हम इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा डॉलर वहाँ पे जाता है, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डेफिसिट बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे डॉलर की प्राइस ऊपर जाती है, और जब डॉलर की प्राइस जाती है तो हमारे जो कर्जों का हजम होता है, जो हमारे कर्जों के हजम का सूद होता है, वो ऊपर की तरफ चले जाता है। तो हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ में हम अपने जो करीबी जो हमारे ममालिक हैं, हम उन ममालिक के अंदर अपने इन तमाम चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक ज़माना होता था हमारी कपास एक्सपोर्ट होती थी, एक ज़माना होता था कि हमारी मेन कमाई जो होती थी वो कपास से हुआ करती थी, लेकिन आज हमारी वो कमाई नहीं है, ठीक है ना। तो हमको इन तमाम चीज़ों के ऊपर वो करना चाहिए। एक ज़माना था कि हमारा सर्जिकल गुड्स का एक सेगमेंट होता था जो सियालकोट की ने, जिसको सियालकोट को जिसने बूम दिया था, हमारे एक्सपोर्ट गुड का वो एक सेक्टर होता था जिसने सियालकोट को बूम दिया, और इतना बूम दिया कि सियालकोट ने अपना एयरपोर्ट बनाया, सियालकोट ने अपनी एयरलाइन बनाई। तो अगर हम इन तमाम चीज़ों को, हमको सबसे पहले ये देखना होगा और अपना एक थिंक टैंक बनाना होगा कि हमारे वो तमाम सेक्टर्स जिनके पर हम पहले एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते थे, आज अगर हम उन तमाम रेवेन्यू को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको सबसे पहले उन सेगमेंट को टारगेट करके उनकी एक्सपोर्ट, उनके मसाइल, इनको प्रॉब्लम को देख के हमको उसका बिजनेस सबसे पहले बढ़ाना होगा। ऑलराइट, हमजा आपकी तरफ वापस आती हूँ। हमजा, आपने तो बताया कि जी आप सब देखते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जा रही हैं। इन द फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए अब जैसे पॉलिटिकल बात की भी पॉइंट आउट किया राशिद भाई ने कि जी अब हमारे पास सबसे बड़ा जो इस वक्त फेवरेबल सर्कमस्टांस है वो ये कि जी पॉलिटिकल सर्टेनिटी है, वरना पहले माजी में ये रहा है कि जो पॉलिटिकल सर्टेनिटी होती थी वो बहुत इशू रहता था बिजनेस कम्युनिटी के लिए। तो अगर पॉलिटिकल सर्टेनिटी इसी तरह से रहती है, सो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान? आइंदा आने वाले दिनों में आप इकोनॉमी को कैसे देखते हैं? और अगर आपके पास कोई मेजर ऐसी कोई वो है जिसको कहते हैं ना सोल्यूशंस, वो अगर आप बताना चाहें, कोई 1-2 पॉइंट्स ऐसे जो आपको लगते हैं कि अभी भी ये बेहतर हो सकते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना, उसमें एक चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए, जैसे राशिद भाई ने भी बोला, जुनैद भाई ने भी बोला, ये गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही, ये अपना टर्म पूरा करेगी 5 साल के लिए, तो सर्टेनिटी, कंसिस्टेंसी ये पूरी रहेगी। दूसरी बात जहाँ तक है, पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इस पूरे रीजन के अंदर अगर पाकिस्तान जो है ना, उसकी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, जोग्राफिकल वैल्यू है,
और मेरा अपना ख्याल है कि हम इस रीजन के अंदर जो है ना एज अ लीड रोल अदा कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट भी आएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमें खबर है लुटेरों के ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते हैं। आज सिंध पुलिस ने एक बहुत अच्छा काम करा, ट्रैफिक पे फाइन लगाना शुरू करा। अब आप देखें रात को शाहराह फैसल पर आप 2 बजे भी जाएं तो गाड़ियां लाइन में चल रही हैं, स्पीड में चल रही हैं। तो कुछ कसूर हमारा भी है, एज अवाम हमारा भी कसूर है। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क के साथ ऑनेस्टी के साथ चलें ना। जहाँ पर आज हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, लेकिन इतने ही बच्चे हर घंटे 13,000 बच्चे पैदा भी तो हो रहे हैं। ये तो हमेशा से स्किल यहाँ से जाता है। लेकिन आज यूके के हालात के बारे में राशिद भाई ने बताया, कनाडा के बारे में बताया। पाकिस्तान जो है वो राइजिंग इकोनॉमी है इस वक्त। जो इशू हमें आ रहा है पाकिस्तान को वो ये आ रहा है कि हम इस रीजन के अंदर हाईली टैक्स्ड इकोनॉमी हो गए हैं। कोई 50% 56% टैक्स हो गया और इलेक्ट्रिसिटी के रेट ज़्यादा हैं। इंटरेस्ट के रेट्स जो उन्होंने बताया वो सिंगल डिजिट में तकरीबन आई गए हैं, 10.5% पर आ गए हैं। और ये मेरा ख्याल है कि अगले 2-3 महीने में और एडजस्टमेंट हो जाएगी तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज मैं समझता हूँ कि 2 लाख को क्रॉस कर जाएगी। डॉलर इस वक्त कोई ऊपर नहीं जाएगा, ये सब स्पेकुलेशन है कि 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये ऊपर चले जाएगा। मुझे लगता है कि 2-3 रुपये 4 रुपये डॉलर नीचे आ सकता है, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। हाँ, जो अगर हम टैक्स, जैसे हमने ये फोरम लॉन्च कराया था मेड इन पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ता है। अगर हम उसकी इंडस्ट्रीज़ लोकल लगाना शुरू कर लें और उस पर गवर्नमेंट किसी किस्म की फैसिलिटेशन कर दें, जैसे उन्होंने 5 फैक्टर्स का बताया और इस चीज़ों का बताया, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना वो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा और हमारे इंपोर्ट के बिल में फ़र्क आ जाएगा। टैक्स FBR उसको लेके बिजनेसमैनों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इदारा बना दिया है SIFC। अगर आज भी कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, FDIs स्लो हैं, लेकिन आप देखें हम ये बातें करते हैं कि फ़लानी कंपनी यहाँ से बेच के चली गई, तो लोकल कंपनी, लोकल इन्वेस्टर्स भी तो उन कंपनी को ख़रीद रहे हैं ना और आगे बढ़ा रहे हैं। तो अच्छा है, वो प्रॉफिट पाकिस्तान में ही रहेगा। जब बाहर की कंपनी आती थी वो प्रॉफिट बाहर चले जाता था। तो आज हम देखें तो इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, लेकिन एवरीथिंग टेक सम टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कि रात में सारी चीज़ें सही हो जाएं। इट विल इवेंचुअली टेक सम टाइम। विल है, मेहनत है, रात दिन मेहनत हो रही है। बिजनेसमैन को ऑन बोर्ड लिया जाता है, जहाँ जहाँ हाईएस्ट लेवल पर वो ले सकते हैं ऑन बोर्ड लिया जाता है और इस मुल्क के लिए काम करें। आप देखिए अभी 10 मई को कितना ज़बरदस्त इंडिया को जवाब दिया। उनके 6 जहाज़ गिरा दिए। स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस सिस्टम उनके पास था, लेकिन पाकिस्तान के पास क्या था? विल थी, पावर था। पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिरा दिए, वो जंग जीत ली। तो पूरी दुनिया के अंदर ये नैरेटिव हो गया। अभी एक और प्रेसिडेंट की विजिट हो रही है, आर्म्स डील, ये आपके एयरफोर्स की डील्स हो रही हैं, आर्मी की डील्स हो रही हैं। और अब हम देखें तो पाकिस्तान को ये शर्फ हासिल हुआ कि मुहाफिज हरमैन शरीफैन का टाइटल भी पाकिस्तान को ही मिला। तो 10 मई के बाद मिला ना। तो ये चीज़ें इसी तरह पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगी तो पाकिस्तान इसी तरीके से आगे तरक्की पाएगा। ये सब इतना नामुमकिन लगता था। आप मुझे बताएं, 2 साल पहले तो मैंने हर बिजनेसमैन के साथ बैठता था, उनको आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जब इनफैक्ट पहली दफ़ा भी इंटरेक्शन था तो उसमें बिजनेसमैन के पास आगे कुछ भी नज़र नहीं था, अंधेरा था, टनल के उस पार लाइट नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन आज माशाल्लाह पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिंग कंट्री है। प्रॉब्लम्स हैं, यकीनन हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे रेंजर्स रात दिन काम कर रही है, सिंध पुलिस काम कर रही है, फैक्ट्रीज़ को इश्यूज़ आ रहे हैं, दूसरी तीसरी एक्सटॉर्शन की कॉल्स आ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ एड्रेस नहीं हो रही है, हर फोरम पर एड्रेस हो रही है, हर रिलेटेड इदारा उसके लिए काम कर रहा है, हर रिलेटेड इदारा उस कंप्लेन को सीरियस ले रहा है और फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से कतरा कतरा समंदर बनता है, वैसे ही सब लोग मिलके काम करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ब्रांड पाकिस्तान को उभारने की। हम सबको चाहिए कि अपने प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज आगे लेके चलें, इसलिए कि पाकिस्तान को हमने ही डेंट मारा है, हम सब लोगों ने मिल के। तो आज पॉजिटिव इमेज लेके पाकिस्तान का आगे बढ़ेंगे तो FDIs भी आएंगी और सब आएंगे। वेरी ट्रू। क्विकली सर आपकी तरफ आऊँगी। जुनेद नकी साहब, टाइम कम है, मेरे पास 2 मिनट है। वे फॉरवर्ड के लिए कोई सजेशंस हुकूमत को, कोई चीज़ें जो आप समझते हैं कि होनी चाहिए बेहतरी लाने के लिए, मैशत के लिए? जी देखें, एज इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव मेरी गुजारिश होगी कि ये बात जो है वो कोऑर्डिनेटर SIFC जनरल सरफराज कर चुके पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल में कि हमें जो है वो टैक्स रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमने सुपर टैक्स लगा के 61 से 65% तक हम टैक्स चले गए हैं। और अगर हम देखें नेबरिंग कंट्रीज़ में या दुनिया में, तो जो इंडस्ट्री के लिए जो फैसिलिटेशन है, 1 सवा घंटे की फ़्लाइट से बंदा यहाँ से जाता है
और वहाँ पे 6 to 9% टोटल टैक्सेशन पे अपनी इंडस्ट्री लगा के काम करना शुरू कर देता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो कि आपने बात की थी, वहाँ वन विंडो ऑपरेशन है। जो भी इश्यूज़ हैं वहाँ इतनी स्विफ्ट और क्विकली एड्रेस हो जाते हैं कि बंदा कहता है कि जी देखिए कारोबारी हमेशा ये देखता है कि जी उसका नफ़ा कैसे है। इसलिए उसमें सबसे पहली बात यह है कि टैक्स रिफॉर्म्स जो कि आपको फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आपको पता चल गया। उसके बाद हमने बात की कि जी जो एनर्जी प्राइसेस हैं उसमें गैस के ऊपर जो लेवीज़ हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त इंडस्ट्री चलाने के लिए जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो रीजन से बेइंतहा ज़्यादा हैं। और साथ साथ आपकी पावर जनरेशन में अभी ये जो है, अगर आप कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी से और डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रांग नहीं है। आप जब एक्सपोर्ट टारगेट्स देते हैं तो आप ये बताइए कि वो फैक्ट्रियां आप चलाएंगे कौन सी एनर्जी से, जबकि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मौजूद नहीं है। साथ साथ देखें, आप जो है ना एक चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। आप ह्यूमन जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर, हेल्थ एंड एजुकेशन, उसको पैरेलल लेके चलें। सबसे ज़्यादा नॉन गोइंग स्कूल बच्चा पाकिस्तान में है। तो ये कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिस पे आपको बहुत फोकस देने की जरूरत है। राशिद भाई वेरी क्विकली, 1 मिनट है हमारे पास। डॉलर की आपने बात की, एक तो सवाल आता है, लोग बहुत तो जाती है इसको 2 मिनट मुझे 1 मिनट क्योंकि आपने सिर्फ पहले वाले जवाब में बहुत ज्यादा टाइम ले लिया था। तो वेरी क्विकली जो है ना, डॉलर की आपने बात की और अभी हमजा ने भी बात की। तो डॉलर के लिए लोग कहते हैं कि जब भी गवर्नमेंट ये वाली आती है नून लीग की, तो वो आर्टिफिशियली उसको मैनेज किया जाता है। अब जब ये जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो वेरी क्विकली इसका जवाब दे दो और आगे के लिए 1-2 चीजें आपके जहन में तो वो भी देखिए। मेरा तो सबसे पहले इसके ऊपर कोई बिलीव ही नहीं है कि कोई बंदा डॉलर को आर्टिफिशियल रख सकता है, मैनेज कर सकता है। और अगर मैनेज कर लिया तो भी आपके लिए बेहतर है। इसलिए कि अगर फर्ज करें कि डॉलर की कीमत 350 थी, इन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से 280 रुपए में मेंटेन करा हुआ है, तो जो हमारे बिलियंस ट्रिलियंस के जो कर्जे हैं वो 280 रुपए के हिसाब से जा रहे हैं। तो हमको तो हर महीने उसका फायदा है। ठीक है, मेरे हिसाब से देखें पाकिस्तान में जितनी करप्शन हुई है ना, अगर इसकी 1000 टाइम और ज्यादा करप्शन होती, लेकिन अगर मुल्क से पैसा निकल के बाहर नहीं जाता तो हमारे इतने बुरे हालात नहीं होते। इस वक्त बहुत अच्छी बात यह है कि SIFC ने और हमारे जो भी इदारे हैं उन्होंने मिलकर उसके ऊपर एक ऐसी पाबंदी लगाई है कि डॉलर की स्मगलिंग उन्होंने बंद कर दी है। अफगानिस्तान का बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिया। अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद होने की वजह से हमारे पास टेररिज्म खत्म हो गया, ऑलमोस्ट बहुत कम हो गया। और उसकी वजह से जो हमारे डॉलर की स्मगलिंग होती थी वो हमारे से बच गई, जिसकी वजह से 6 मिलियन की वो बच गई, 6 बिलियन। तो उसकी वजह से हमारी वो बचत होगी। तो मैं समझता हूँ कि हमदा की बात में बड़ा वजन है कि अगर इन चीजों की कंसिस्टेंसी रही तो हमारा डॉलर बजाय ऊपर जाने के हमारा डॉलर नीचे आएगा। और जितना नीचे आता रहेगा उतनी जितनी सर्टिनिटी बढ़ती रहेगी। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो एनवायरनमेंट है वो FDI के लिए इंतहाई मौजूद तरीन है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मेरे अपने कितने ऐसे कस्टमर हैं जो बाहर हैं, जो कनाडा में, इंग्लैंड वाले में काम कर रहे हैं, एंड दे वांट टू बी कम बैक टू पाकिस्तान एंड दे वांट टू बी इन्वेस्ट इन पाकिस्तान राइट नाउ। तो मेरे ख्याल से इन द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज मतलब इस हर लिहाज से बहुत अच्छा है। ठीक हो गया है। फ्यूचर हो गया पूरा जी बिल्कुल, 1 मिनट हो गया। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इस हर लिहाज से बहुत अच्छा है। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। हमजा आपका, जुनैद साहब आपका और राशिद भाई, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, एक क्विक ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे तो आरिफ हबीब साहब हमारे साथ होंगे। स्टे ट्यून्ड।